आज का खुदावंद का कलाम है जो हमने पिछले सबक के दिन देखा था कि किस तरह से हमारी ज़िंदगी में कांटे आते हैं जब हम गुनाह करते हैं, दुख आते हैं, तकलीफ़ें आती हैं, मौत आती है, हमारे अपनों की, अजीज़ों की हम लाशें देखते हैं और वो कमरा जो है वो अंधेरे से, ठोकरों से और गर्म दहकते हुए कोयलों से भर जाता है और हम इसी में घिरे रहते हैं और जहाँ भी हम कदम रखते हैं इन्हीं का सामना हमें करना पड़ता है और यही हमारी ज़िंदगी का मुकद्दर बन जाता है क्योंकि इसकी वजह हमारे अपने गुनाह होते हैं। हम इसी को मज़ीद आगे देखेंगे कि जब हमारी ज़िंदगी में मसीह यस्सु आ जाते हैं, खुदा हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं, तो खुदा जो हैं वो हैं नूर। जब वो नूर हमारी ज़िंदगी में आ जाता है तो वो नूर जब हम अपनी ज़िंदगी में ले आएंगे, पहले भी मैंने बताया था कि एक ये ज़िंदगी हम ले लेते हैं कि एक कमरा है, तो जब हम उस ज़िंदगी में नूर को ले आएंगे तो वो ज़िंदगी जो है उसमें रोशनी आ जाएगी। पहली बात हम इसको सीखने के लिए हम देखते हैं ज़बूर 23, उसकी पहली आयत से पढ़ूंगी। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि ख्वाह मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरा असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरख्वान बिछाता है, तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूँगा। आमीन। इस पूरे ज़बूर को हमने एक ख़ुलासे की तरह इधर देखना है। मैं इसकी एक एक आयत को और एक एक लफ्ज़ को इस तरह से नहीं बयान करूँगी जिस तरह से खुदा का रूह हमेशा मुझे हदायत करता है और तालीम देता है। आज मैं इसको इस तरह से बयान नहीं करूँगी बल्कि हम इसको एक समरी की तरह देखेंगे। हम इस कलाम को सीखने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं दानियल की किताब, उसका चौथा बाब, उसकी 33वीं आयत में पढ़ूंगी। उसी वक़्त नबूकदनेस्सर बादशाह पर ये बात पूरी हुई और वो आदमियों में से निकाला गया और बैलों की तरह घास खाता रहा और उसका बदन आसमान की शबनम से तर हुआ, यहाँ तक कि उसके बाल उकाब के परों की मानिंद और उसके नाखून परिंदों के जंगल की मानिंद बढ़ गए। हम देखते हैं कि यहाँ इससे पहले जो नबूकद बादशाह है वो क्या है, अपनी तवानाई, अपनी कुदरत जो खुदा ने उसको बख्शी है उस पर खुद से गुरूर कर रहा है कि वो ये समझ रहा है, नादानी में, बेवकूफ़ी में और गुरूर में वो ये समझता है कि ये सारी शान व शौकत उसकी अपनी देन है, उसकी अक्ल और उसकी तवानाई से, उसके ज़ोर बाजू से और उसकी समझ से ये सब कुछ जो है वो उसने तामीर किया हुआ है। ये शान व शौकत उसकी अपनी बदौलत है। जब खुदा ने उसकी ये बदी, उसका ये गुरूर देखा तो खुदा ने उसे ये कहा कि तेरे साथ, क्योंकि तूने खुदा पर नज़र नहीं की, क्योंकि उसने गुरूर रख के बदी की थी, अपने आप पर गुरूर किया था। तो यहाँ पर हम सिर्फ ये सीखना चाह रहे हैं कि जब इंसान खुदा को पीछे छोड़ता है और अपने आप को देखता है और अपने आप पर गुरूर करता है तो उसका क्या हाल होता है, उसका क्या नतीजा होता है। लेकिन जैसे ही उसने, हम देखते हैं 34th वर्स में लिखा है, और इन अयाम के गुजरने के बाद मैं नबूकदनेस्सर ने आसमान की तरफ आंखें उठाईं और मेरी अकल मुझ में फिर आई और मैंने हक ताला का शुक्र किया और उस ही अलक्यूम की हमदो सना की, जिसकी सल्तनत अबदी और जिसकी ममलिकत पुश्त दार पुश्त है। आमीन। हम देखते उसने गुरूर किया और यहाँ पर खुदावंद ने उसको सज़ा दी कि तू बैलों की तरह घास खाएगा, तेरा बदन जो है वो शबनम से तर हो जाया करेगा, तेरे जो बाल हैं वो उकाब के परों की मानिंद हो जाएंगे, तेरे नाखून भी इस तरह से जंगली परिंदों की मानिंद बढ़ जाएंगे
और तेरी सारी शान व शौकत उससे छीन ली जाएगी। जब हम बदी करते हैं तो जो आराम और आसाइश जो खुदावन ने हमें ज़िंदगी दी होती है, खूबसूरत प्यारी ज़िंदगी दी होती है, सहूलतों से भरी हुई ज़िंदगी देते हैं खुदावन, तो हमारी अपनी बदियों की वजह से हमारी ज़िंदगी में से ये बरक़ात निकल जाती हैं। अब हमने देखना है कि जब उसने अपनी नज़रें जो हैं आसमान की तरफ उठाई, तो उसने लिखा हुआ है, और मेरी अकल मुझ में फिर आ गई, फिर आई। तो जब हम खुदावन के हुजूर जाते हैं, खुदावन से माफ़ी मांगते हैं, और हमारे अंदर एक नियत और हमारे अंदर सबसे पहले पहचान आ जाती है कि हमने गुनाह किया है, हमें ये गुनाह खुदा के हुजूर नहीं करना चाहिए था, वो कोई भी बदी क्यों ना हो। मैं सिर्फ स्पेसिफिकली इस गुनाह की, गुरूर की बात नहीं कर रही, बल्कि जब हमारे अंदर कोई बदी आ जाती है तो जो कुछ हमारे पास होता है खुदावंद उसको छीन लेते हैं, ले लेते हैं, खुदा हमें सज़ा देते हैं। लेकिन जब हम खुदा के हुजूर वापस आते हैं, हम अपनी माफ़ी मांगते हैं, अपनी नज़रें फिर से खुदावंद की तरफ उठाते हैं, खुदावंद में आना चाहते हैं, और पूरी नीयत से, साफ दिली से, और शर्मिंदगी और पछतावे और आंखों में आंसू लेके तौबा करते हैं, और हम जानते हैं कि हमने ये गुनाह किया है, तो हमारी जो ज़िंदगी है उसमें फिर से बहाली आ जाती है। हम इसी बाब की 36वीं आयत देखेंगे। लिखा है, उसी वक़्त मेरी अकल मुझ में फिर आई, और मेरी सल्तनत की शौकत के लिए मेरा रोब और मेरा दबदबा फिर मुझ में बहाल हो गया, और मेरे मुशीरों और अमीरों ने मुझे फिर ढूंढा, और मैं अपनी ममलिकत में कायम हुआ, और मेरी अज़मत में अफजूनी हुई। आमीन। खुदावंद का शुक्र है। जैसे उसने तौबा की, तो जो उसकी ज़िंदगी में अंधेरा था, जो कांटे थे, जो दहकते हुए कोयले थे, जो तकलीफ़ें थी, वो सब जो हैं वो एक ही पल में दोबारा से खुदावंद ने बहाल की, कि जैसे उसने तौबा किया खुदा ने उसके लिए रास्ते खोले। लिखा है कि उसके जो अमीर हैं और उसके जो मुशीर हैं, उन्होंने उसको फिर से ढूंढा। तो खुदा ने दूसरों के दिलों को उसके लिए नरम किया, क्योंकि खुदावन के हुजूर वो झुक गया था, वो खुदावन के पास आ गया था, उसने तौबा की, और जैसे ही उसने तौबा की, खुदा की हुजूरी में आया, तो लोगों ने उसे ढूंढा। खुदा लोगों के दिलों को भी हमारे लिए नरम करते हैं। खुदा हमारी ज़िंदगी में रोशनी लाने के लिए खुदावन दूसरों के दरवाज़ों को हमारे लिए खोलते हैं, राहों को बनाते हैं, ताकि जो हमारी ज़िंदगी में बंद कमरे के अंदर जो अंधेरा है उसको रोशनी में तब्दील कर सकें, और जो कांटे हैं वो खुदावन निकाल सकें। तो हम यहाँ पर इसको देखते हैं कि खुदावन ने इस तरह से तौबा के बाद उसकी ज़िंदगी को बहाल किया, और जितना कुछ उसकी शान व शौकत, रोब था, इज़्ज़त थी, ममलिकत थी, वो खुदावन ने उसको बहाल किया। इसी तरह हम अपनी ज़िंदगी से ये चीज़ें जो हैं तभी निकाल सकते हैं अपनी ज़िंदगी से, जब खुदावंद हमारे साथ होंगे, और हम अपने घुटने खुदावंद के हुजूर टिकाएंगे, अपना सर खुदावंद के कदमों में डालेंगे, और अपने गुनाहों से तौबा करेंगे। लेकिन अगर कोई ये शख्स समझे कि नहीं, मैं इसी तरह वो बहुत अमीर बन जाऊंगा और बहुत शान व शौकत कमा लूँगा, अगर वो अपने पे और खुदा के हुजूर ना वो आए और बदी पर जोर दे और बदी के रास्ते पे जाता रहे, ना रास्ती के काम करता रहे, तो जो उसके पास है वो खुदावन उसे छीन लेंगे। हम इसको मज़ीद देखने के लिए लूका की अंजील उसका 5वां बाब उसकी 24वीं और 25वीं आयत देखेंगे, जिसको हमने पिछले सबत के दिन देखा कि किस तरह बीमारी की वजह से वो मफलूज जो है वो चारपाई पे पड़ा है, उसकी ज़िंदगी किस तरह से बंद है कि वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। अगर आप इसको महसूस करें कि अगर हम मफलूज हो जाएं और हम ना चल फिर सकते हैं, हम ना बैठ सकते हैं, हम इतने मोहताज हो गए कि अपना काम भी नहीं कर सकते, हम घूमने के लिए बाहर नहीं जा सकते, कई दफ़ा दिल करता है कि आप चल फिर के टहलो अपने टेरेस पे, अपने छत पे, या आप कहीं बाहर जाओ, तो आप अगर अपनी ज़िंदगी में ये सिर्फ फलूजपन थोड़ी देर के लिए अपनी ज़िंदगी में महसूस करके देखो, तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी कि जब आप बदी करते हो तो हमारी ज़िंदगी का क्या हाल होता है। लेकिन
ये मफलूजपन जो है हमारी ज़िंदगी का, ये सिर्फ़ हम जिस्मानी तौर पे ना लें, अगर हम इसको रूहानी तौर पर अपनी पूरी ज़िंदगी में भी देखें तो ये मफलूजपन अगर खुदावंद हमारी दूसरी तरह से ज़िंदगी में डाल देते हैं कि सारे दरवाज़े बंद कर देते हैं, हम जितनी भी मेहनत करते हैं हमें उस तरह से हमारी रोटी पूरी नहीं होती, हम बहुत मेहनत करते हैं और हम अपने बच्चों की ज़रूरतें और अपने घर की ज़रूरतें और अपने घर का जो बोझ है उसको नहीं उठा पाते, या अपने बच्चों की ज़रूरतें नहीं पूरी कर सकते, या अपने बच्चों की ख्वाहिशें नहीं पूरी कर सकते। तो अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो जो मफलूज है वो भी कुछ नहीं कर सकता जिस्मानी तौर पे। तो जब हम भी अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब है हम भी मफलूज हैं। या जब हम अब किसी ऐसी बीमारी में घिर जाते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम लाचार हैं, बेबस हैं कि हम अपने अंदर से कैंसर नहीं निकाल सकते, हम अपने अंदर से कोई ऐसी बीमारी जो मौत की वजह बन जाए हम वो नहीं अपने अंदर से दूर कर सकते, तो हम क्या हैं, हम मफलूज हैं, हम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। तो लेकिन हम जानते हैं कि जो चीज़ इंसान नहीं कर सकता, जो खुदा लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ खुदा के लिए वो पॉसिबल है, सिर्फ़ खुदावंद ही हैं वो उसको मुमकिन कर सकते हैं। तो इसका मतलब है हम अपनी ज़िंदगी में हर काम करने के लिए मफलूज हैं। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ही उस मफलूज को मसीह यीशु के पास लाया गया, पहले हमने देखा था कि मफलूज जो था वो अपनी बदी की वजह से मफलूज है और अपने गुनाह की वजह से क्योंकि उसने वो खुदावन के पास नहीं अब तक आया, तो उसने अपने अंदर जो ज़िंदगी में गुनाह किए हुए थे उसकी वजह से वो मफलूज था। अब मैं इसकी आयत पढ़ने लगी हूँ 24वीं और 25वीं। लिखा है, लेकिन इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को ज़मीन पर गुनाह मुआफ़ करने का इख्तियार है। उसने मफलूज से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ और अपना खटोला उठा कर अपने घर जा। और वो उसी दम उनके सामने उठा और जिस पर पड़ा था उसे उठा कर खुदा की तमजीद करता हुआ अपने घर चला गया। आमीन। हम यहाँ पर भी यही देखते हैं कि उसका मफलूजपन कैसे दूर हुआ। वो जब यीशु मसीह के पास आया और खुदावन ने उसको उसके गुनाहों से मुआफ़ किया, खुदावन ने उसकी बदियां माफ़ की। खुदावन के खून से जब हम अपनी बदियों को धो लेंगे, माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन वो माफ़ी सरसरी ना हो, दिल से हो, जैसे पतरस रो रो के पछताता रहा, इसी तरह अगर हम भी रो रो के पछताएंगे और वाकई खुदा को खुदा जानेंगे, खुदा को खुदा की इज्जत देंगे और खुदा को पाक जान के कि हम बदकार हैं, हमारा खुदा के साथ किसी किस्म का मेल नहीं हो सकता क्योंकि वो पाक ज़ात है। तो अगर हम ये खुदा की बातों को और सच्चाई को जानकर तौबा करते हैं तो खुदावन उसी दम उसी पल हमारी ज़िंदगी में जो भी मफलूजपन होगा वो खुदावन दूर कर देंगे। जैसा कि नबूकदनज़र बादशाह की ज़िंदगी में हम देखते हैं कि खुदा ने सब छीन लिया क्योंकि उसने बदी की, उसने गुरूर किया। तो लेकिन जैसे उसने तौबा की तो खुदा ने फिर से उसकी ज़िंदगी को बहाल किया। यानी इसी तरह हम आ जाते हैं कि हमारी जो ज़िंदगी है, जिसको मैंने पहले से बताया कि एक कमरे की मानिंद है, तो हम उस कमरे में जो मफलूजपन है कि हम कुछ नहीं कर सकते, खुदावंद रास्ते खोलेंगे, हमारी ज़िंदगी को बहाल करेंगे, कांटों को आहिस्ता आहिस्ता निकालते जाएंगे। जैसे जैसे हम लोग बदी की आदतों को छोड़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम कलाम मुकद्दस पर अमल करते रहेंगे। अब हम देखते हैं ज़बूर 23 ज़बूर जो हमने शुरू में देखा, उसकी पहली आयत देव से पढ़ूंगी। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। अब अगर हम अपनी ज़िंदगी में खुदावंद यीशु मसीह को अपना चौपान बनाते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते हैं, खुदावंद को फॉलो करते हैं। फॉलो करना होता है कि जो जिधर वो जाता है वहाँ जाओ। अब खुदावंद रास्तबाजी की तरफ जाते हैं, नेकी की तरफ जाते हैं, खुदा की तालीम की तरफ जाते हैं। तो अगर हम भी खुदावंद यीशु मसीह के पीछे पीछे चलेंगे तो हमें कोई कमी नहीं होगी। तो हमारा जो बंद जिंदगी है, जो अंधेरे वाली जिंदगी है, कांटों वाली जिंदगी हमने खुद बदियों से बना के रखी है, उसमें से जो है खुदावंद यीशु मसीह नूर है, जिंदगी का नूर खुदावंद यीशु मसीह है। अगर वो नूर हमारी जिंदगी में आ जाएगा, सबसे पहले जो हमारी जिंदगी में अंधेरा है वो रोशनी में बदल जाएगा। आप खुद थोड़ा सा महसूस करके देखें कि आप अब बंद कमरे में बैठे हो जहाँ पर रोशनी नहीं है, आप कितनी देर वहाँ पर बैठ सकते हो। फिर अगर एकदम से अगर आप अपनी ज़िंदगी में कितने सालों से उस अंधेरे में बैठे हुए,
अगर एकदम से रोशनी जो है वो आपकी ज़िंदगी में आ जाती है और वो कमरा जो है वो रोशन हो जाता है, तो आपको कितनी ज़्यादा खुशी होगी। आप देखना शुरू होगे, आपको पता होगा सबसे पहले वो रोशनी जो है वो हमारी ज़िंदगी में आएगी और हमें पहचान होगी कि हमारे कमरे में कांटे भी हैं, लाशें भी पड़ी हुई हैं, हम खुद भी मफलूज हैं, हमारी ज़िंदगी भी मफलूज है, हम कोई काम नहीं कर सकते, हमारे प्यारे अजीज़ सब बीमार हैं, दुखी हैं और हम लोग खाने से भी कासिर हैं, हम अपनी ज़रूरतें पूरी करने से भी कासिर हैं। हमारी ज़िंदगी इतनी बंद है, इतनी तंग है, इतनी तकलीफ़ें हैं, इतने कांटे हैं, ये सब कुछ मैंने बोया ही। जब आप मसीह यीशु के पास आओगे तो ही ये नूर आपकी ज़िंदगी में आके आपको साफ-साफ दिखाएगा कि कितनी कमज़ोरियाँ हमने अपनी बदियों की वजह से, कितना अंधेरा, कितने कांटे, कितनी तकलीफ़ें, कितनी बीमारियाँ, परेशानियाँ, कमियाँ, कमज़ोरियाँ हमने अपनी बदी की वजह से अपनी ज़िंदगी में रखी हुई थी। और जैसे-जैसे हम खुदावंद यीशु मसीह के कलाम पर अमल करते जाएंगे, यानी उस नूर को अपनी ज़िंदगी में लेते जाएंगे, उस तौबा जो हमने की है उसका फल तो कलाम मुकद्दस में मत्ती की अंजील में लिखा हुआ है। हम इसका 3 बाब उसकी 8वीं आयत देखते हैं। लिखा है, पस तौबा के मुआफिक फल लाओ। हम तौबा करते हैं। उस बादशाह ने तौबा की। वो मफलूज इसीलिए आया क्योंकि वो जानता था कि वो गुनाहगार है। जब वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आया तो उसके गुनाह जो हैं वो दूर हो गए, माफ़ हो गए। लेकिन हम जब तक उस तौबा जो हमने तौबा की है उसमें अच्छी नीयत नहीं होगी, उसमें हमारा नीयत नहीं होगी, जोश नहीं होगा, ऐसा पछतावा ना हो कि हमने वाकई अब दोबारा गुनाह नहीं करना। और जब नहीं करना तो इसका मतलब है हम अमल करना शुरू करेंगे। तो जब हम अमल करेंगे तो हम फल लाएंगे। कौन से फल? जो फल खुदावंद यीशु मसीह सिखाते हैं कि हम खुदावंद यीशु मसीह की तालीम पर अमल करें। जब हम कलाम मुकद्दस पर अमल करेंगे तो हमारी तौबा का फ़ायदा है। जब हम कलाम मुकद्दस पर अमल करेंगे तो इसका मतलब उस तौबा ने हमारी ज़िंदगी में अच्छे फल जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में ले आया है और हम अच्छे फल बो रहे हैं, यानी अच्छे फल लेकर आ रहे हैं। लेकिन अगर आपकी तौबा में अच्छे फल नहीं हैं, अमल नहीं है, तो तौबा का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप ऐसी तौबा कर लेते हो और फिर उम्मीद करते हो कि यीशु मसीह इस बंद कमरे में जो अंधेरे में है, जिसमें सिर्फ कांटे, दुख, तकलीफें, अंगारे हैं, ये दूर हो जाएंगे, हमारे प्यारों की लाशें हैं, बीमारियां हैं, हम मफलूज हैं, हमारी ज़िंदगी मफलूज है सबसे बढ़कर कि हम अपने लिए कुछ करना भी चाहते हैं तो नहीं कर पाते, तो आप की ज़िंदगी से ये अंधेरा और ये तकलीफ़ें दूर नहीं होंगी। लेकिन ये तभी होंगी जब आप खुदावंद को अपना चौपान बनाओगे, तो ये सारी कमियां आपकी ज़िंदगी से दूर होंगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। आप देखें कि इससे पहले कि हमने सीखा कि बदी की वजह से हमारी ज़िंदगी में हमारे पाँव के नीचे कांटे और अंगारे हैं, आग से दहकते हुए कोयले हैं। लेकिन जहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद हमें सिखाते हैं, वो मुझे हरी हरी चरागाहों पर बिठाते हैं। आप ये तसव्वुर करें कि नीचे एक टाइम अंगारे हैं, आप उनके पाँव वहाँ पर चल रहे हैं और जब आप मसीह में आते हो तो आपके पाँव ठंडी घास पे चलते हैं, तो आपको सुकून मिलेगा और आपको सबसे बढ़कर फ़र्क महसूस होगा कि बदी की ज़िंदगी में क्या तकलीफ है, क्या शर्मिंदगी है और खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलने में क्या इज्जत और क्या सुकून है और कितनी ही पाकीज़गी में अच्छाई और आपको शर्मिंदगी हासिल नहीं होती। तो खुदावंद का ये वादा है कि वो आपको हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। ये राहत, ये सुकून आप कभी बदी से नहीं हासिल कर सकते। आप एक टाइम बदी करके खुश हो सकते हैं, हंस सकते हैं वक्ती, लेकिन उसके बाद सिर्फ पछतावा और उसकी सज़ा आपको उम्र भर हमेशा की आग में सहनी पड़ेगी। तो ये खुशी नहीं है, ये बेवकूफ़ी है जिसको आप वक्ती तौर पर खुशी जो है वो अपना कर आप इतनी बड़ी बेवकूफ़ी लेके सिर्फ और तकलीफ़ें अपनी ज़िंदगी में बो लेते हो। लेकिन खुदावंद के साथ चलने में सिर्फ और सिर्फ राहत के चश्मे हैं, जहाँ पर जब आपको ज़रूरत है कि जो चश्मा होता है वो बहता ही रहता है, वो जारी ही रहता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता। तो खुदावंद कहते हैं कि मैं तुझे ऐसी राहत दूंगा, ऐसा सुकून दूंगा, ऐसी तसल्ली दूंगा जो तेरी ज़िंदगी में कभी भी
ख़त्म नहीं होगी, वो बहती ही रहेगी, वो कम नहीं होगी। आपको बार-बार खुदावंद से तसल्ली माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि खुदावंद आज भी तसल्ली दें, आज मैंने अमल किया है, कल मैंने अमल किया, मुझे तसल्ली दें। ऐसा नहीं है। जब आप मसीह यीशु के पास आओगे और पूरे दिल से तौबा के मुआफ़िक फल लाओगे कि मैंने अब तौबा की है, मैंने ये गुनाह नहीं करने, और अच्छे तरीके से वफ़ादारी के साथ खुदावंद के साथ ये खुदा के कलाम पर ताबेदारी के साथ अमल करते रहोगे, तो खुदावंद आपको सुकून मांगने की नौबत नहीं पड़ेगी। आपकी ज़िंदगी में सिर्फ सुकून और सुकून होगा। आपकी ज़िंदगी के चारों तरफ सुकून, हरियाली और खुशियाँ और प्यार भरी ज़िंदगी होगी। आपके अपने आपको प्यार करेंगे। वो हम देखते हैं आगे, वो मेरी जान को बहाल करता है। जहाँ जहाँ से आप बदी की वजह से निकाले गए हो, जैसे वो बादशाह निकाला गया था, उस तरह अगर आप निकाले गए हो, आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें आपसे छीन ली गई हैं, तो खुदावंद कहते हैं मैं फिर से बहाल करने की कुदरत रखता हूँ, मैं तुझे वापस दे दूंगा। बल्कि ख्वाह मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। जब हम खुदावंद के साथ चलेंगे, हमें पूरी दलेरी होनी चाहिए कि खुदावंद मुझे इससे बचाएंगे, मेरा मुहाफिज वो है, वो मुझे बचाएगा। तो जब आप मसीह के साथ चलते, तो आप एक ऐसे कमरे की, ऐसी जिंदगी में आ जाओगे जहां पर आपको डर खौफ नहीं होगा। अगर अभी कोई आ जाएगा और हमला करेगा, अभी कोई बीमारी आ जाएगी हमला करेगी, कोई दुश्मन आ जाएगा वो ऐसा करेगा, तो आपकी जिंदगी का जो की प्रोटेक्शन है, जो हिफाजत करने वाला है, वो जिंदा आसमान का खुदा है। कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए हमें ना बलाओं से डरना है, ना किसी इंसान से डरना है, ना अपने दुश्मन से डरना है, ना किसी बीमारी से डरना है, ना हमें मौत से डरना है। हम दलेर हो जाएंगे क्योंकि हम जानते हैं कि हम जिस खुदा के पास है, वो जिंदा आसमान का खुदा, कुदरत वाला खुदा है। वो हमें बचाए रखने की कुदरत रखता है, क्योंकि तू मेरे साथ है, क्योंकि खुदावंद हमारे साथ हैं। लेकिन हम खुदावंद को अपने साथ रखने के लिए हमें खुदावंद के पीछे पीछे चलना पड़ेगा। और खुदावंद की राहें नेक हैं, खुदावंद की रास्तबाज जो कदम है वो रास्तबाजी की तरफ जाते हैं। खुदा मोहब्बत है, वो हमें माफ करते, तो हमें भी माफ करना होगा, हमें भी खुदा के नक्शे कदम पर चलना होगा, हमें भी खुदावंद के कदमों पर उसी तरह चलना पड़ेगा जिस तरह से खुदा बाप के नक्शे कदम पर यीशु मसीह इस जमीन पर रहते हुए चले। और उन्होंने कहा, मेरे अंदर गुनाह साबित करके दिखाओ। जब तक हम ऐसी जिंदगी नहीं गुजारेंगे, राहत के चश्मे हमारी जिंदगी में नहीं आएंगे, हम हरी हरी चरागाहों में नहीं बैठेंगे, हमें आराम सुकून नहीं मिलेगा और कमियां कमजोरियां हमारी दूर नहीं होंगी। आगे देखते हैं, तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। खुदा का सहारा हमारे साथ है, खुदा हमारा सहारा है। वो हम अगर कहीं फिसलेंगे भी, हम कहीं ठोकर भी खा सकते हैं, या हमें कोई धक्का दे सकता है। शैतान अगर हमारी ज़िंदगी में आके हमें किसी किस्म का रूहानी जिस्मानी धक्का दे रहा है, हमें ठोकर खिला रहा है, हमें दुख दे रहा है, हमें परेशानी दे रहा है, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मसीह यीशु हमारी लाठी भी है, असा भी है। ये दोनों हमारी हैं। ये मैंने पहले भी कलाम में इसका जिक्र करके इसके मायनी जो है वो रूहुल कुद्स के वसीला से बता दिए हैं। आगे लिखा है, तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरख्वान बिछाता है। खुदावंद उन लोगों को जो आपसे नफरत करते हैं, जो आपको प्यार नहीं करते, उनके दिलों को भी आपके लिए बदल देंगे, तब्दील कर देंगे, और उनके साथ भी आपका अच्छा रिश्ता खुदावंद बना देंगे। तो जब आपकी जिंदगी में कोई दुश्मन नहीं है, सोच के देखें, महसूस करके देखें कि जब कोई दुश्मन नहीं, कोई आपको बुरा भला नहीं कह रहा, तो आपको कितना अच्छा लगेगा, कितना प्यारा लगेगा कि कोई आपको ताने नहीं दे रहा, कोई आपके लिए बुरे मंसूबे नहीं बांध रहा, कोई आपके लिए चुगलियां नहीं कर रहा, बल्कि वो सब लोग खुदावंद ने तब्दील करके ऐसे कर दे कि वो इज्जत से आपको अपने घर बुलाते हैं, आपके साथ खाना खाते हैं, आपके साथ बैठते हैं, आपके साथ बातचीत करते हैं, आपको अपनी खुशियों में शामिल करते हैं। तो जब हम खुदावंद के साथ होंगे और खुदावंद के साथ चलते रहेंगे, खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में चौपान बनाएंगे और तौबा के माफिक फल लाएंगे, तो ये तभी मुमकिन है। आगे लिखे, तूने मेरे सर पर तेल मला और मेरा प्याला लबरेज होता है। खुदा हमें मसा करते हैं, पाक करते हैं, खुदावंद हमें अपने लिए चुन लेते हैं और खुदावंद हमारे ऊपर मोहर कर देते हैं, और फिर कोई नहीं है ऐसा कि जो हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल ना होने दे, क्योंकि खुदावंद ने जब मोहर कर दी तो हम हमेशा की ज़िंदगी में भी दाखिल
हो जाएंगे बाआसानी। सिर्फ और सिर्फ मसीह यस्सु के पास आना है और तौबा करनी है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। हमें खुदा के घर से कोई नहीं निकाल सर। खुदावंद के घर में कलाम मुकद्दस में लिखा है कोई वहां पर आंसू नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, परेशानी नहीं। इसी तरह का घर खुदावंद हमें जमीन पर भी देंगे, इसी तरह की जिंदगी हमें खुदावंद जमीन पर भी देंगे कि जब खुदावंद हमारी जिंदगी में रहेंगे, हमारे घर में रहेंगे, हमारे साथ साथ रहेंगे, तो हमारी जिंदगी में रहमत और भलाई उम्र भर हमेशा हर वक्त रहमत खुदा की रहेगी, खुदावंद का फजल रहेगा, खुदावंद का प्यार, खुदावंद की शफकत हमारे साथ रहेगी। तो हमने इस कलाम के वसीला से आज यही सीखना था कि खुदावंद जो है, जब हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलते हैं तो हमारी जो बंद ज़िंदगी है, खारदार ज़िंदगी है, झाड़ियों से भरी हुई है, हमारे कांटे ही कांटे हैं, सिर्फ दुख ही दुख हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मसीह यीशु के पास आने से वो कमरा जो है हमारी ज़िंदगी का, वो रोशनी में आ जाएगा और कांटों की जगह खूबसूरत ठंडी घास आ जाएगी, वहाँ पे चश्मे होंगे। आप इसको इमेजिन करें कि ऐसी ज़िंदगी के बाद, ऐसे कमरे के बाद, ऐसी कमरे में चले जाओ जहाँ पे फूल हैं, चश्मे हैं, नदियाँ हैं, घास हैं, फूल है, आपके अपने प्यारे हैं, वहाँ पर आप बैठे हो, वहाँ पर एक आपके लिए दस्तरखान बिछाया गया, हर तरह का पकवान है, हर तरह का मज़ेदार खाना है जो आपको पसंद है, आपने अच्छे कपड़े, अच्छा लिबास पहना हुआ है और खुदावंद की हुजूरी है, वहाँ पे आप प्रस्तिश कर रहे हो, खुदावंद को धन्यवाद कह रहे हो और खुदावंद की रहमत, प्यार सिर्फ और सिर्फ खुदावंद है, तो कितनी खूबसूरत और हसीन ज़िंदगी आपकी हो जाएगी। लेकिन ये जब तक आप तौबा के मुआफिक फल नहीं लाओगे, जैसे उस बादशाह ने तौबा की और खुदा की तरफ नज़र की और उसका सब कुछ बहाल हो गया, और उसी मफलूज की माने जब आप खुदावंद यीशु मसीह के पास आ जाओगे तो आपका भी ज़िंदगी में जो भी मफलूजपन है ज़िंदगी में, वो सब आपका दूर होगा। तभी जब आप तौबा करोगे और खुदावंद के पास आओगे और खुदावंद आपके गुनाहों को मुआफ़ करेगा। लेकिन अगर आप तौबा करते हो और 10 दिन के बाद फिर गुनाह करना शुरू हो जाते हो, फिर तौबा करते हो, फिर 10 दिन के बाद गुनाह करते हो, फिर तौबा करते हो, और इसी तरह अपनी ज़िंदगी में बार बार बस तौबा करते हो और बार बार गुनाह करते हो, बार बार तौबा करते हो, तो खुदावंद आपके साथ हरगिज़ नहीं है। खुदावंद उन्हीं के साथ हैं जो एक दफ़ा पछताते हैं और फिर उसके बाद मेहनत करते हैं कि हमने गुनाह नहीं करना, हमने जो गुनाह खुदा ने मुझे माफ़ कर दिया और जो गुनाह मेरी ज़िंदगी में है मैंने इसको फिर से नहीं करना, तो ही खुदावंद आपका चौपान है, तो ही आपकी ज़िंदगी में कमी ना होगी। लेकिन अगर आप बार बार तौबा करते हो, बार बार उन्हीं गुनाहों की तरफ जाते हो, जैसा कि कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, नल्हाई हुई सूरनी बार बार दलदल की तरफ ही जाती है, तो अगर बार बार आप गुनाह करते हो और जो कुत्ता है वो अपनी कैद की तरफ ही लौटता है, तो अगर आप इसी तरह के गुनाह बार बार जो आपको खुदावंद ने माफ़ कर दिया बार बार वही गुनाह करते हो, तो आपके साथ आपका चौपान खुदावंद नहीं, और आपकी माफ़ी जो है उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उस माफ़ी में फल नहीं। तो जिस माफ़ी में फल नहीं, जिस तौबा में फल नहीं, जिस तौबा में अमल नहीं है, वो आपकी तौबा नहीं है, वो झूठी तसल्ली आपको देने के लिए है, लेकिन वो खुदा के हुजूर तौबा नहीं है। और जब तौबा नहीं है तो खुदावंद ना आपके गुनाह माफ़ करेंगे, ना मफलूजपन आपका ख़त्म होगा, ना आपकी बहाली होगी, ना ही आपकी ज़िंदगी में से दुख तकलीफ जाएंगे, और खुदावंद आपको बरकत देंगे, रहमत और भलाई आप अपनी ज़िंदगी से खुदा की ख़त्म कर लोगे। आपकी ज़िंदगी में फिर कोई खुदा की रहमत, भलाई और राहत के चश्मे, खुशियाँ और हमेशा खुदावंद के घर में रहने का नसीब आप खो चुके होगे, अगर आप इस तरह की भी तौबा करते। आमीन। खुदावंद का शुक्र है इस कलाम के लिए। हालेलुया।